यूपी होमगार्ड न्यू वैकेंसी 2024-25। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक और खुशखबरी निकल करके आ रही है। यूपी होमगार्ड नई भर्ती की 44,000 पोस्ट पर ये भर्ती आ रही है साथियों। और ये भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें कोई एग्जाम नहीं, आपका परसेंटेज आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आपको पढ़ाई के, आपको फिजिकल के, आपको सर्टिफिकेट्स के यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होता है यूपी होमगार्ड भर्ती में। अगर आपका यहाँ पर किसी कारण से यूपी पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सा कोई कारण से रह गया है तो आपके लिए यूपी होमगार्ड की नई बैक टू बैक भर्ती यहाँ देखने को मिल रही है और बहुत ही सुनहरे मौके के साथ यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी एज की बात करें तो साथियों एज सुनकर चौंक जाएंगे। आप इसके एलिजिबल हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30 वर्ष के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, अगर आप 50 के हैं तो भी इसके एलिजिबल हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में, यूपी होमगार्ड भर्ती के बारे में। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं। बाकी A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगी। बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस भर्ती के बारे में आपको ऐसा सारी जानकारी मिलेगी जहां आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली होगी। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा वीडियो को और पूरा वॉच करिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आ सके। कितने पद पे ये भर्ती आ रही है, कब अप्लाई डेट होगी इसकी, कब तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से यहाँ सिलेक्शन होगा A to Z। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो सभी साथी लाइक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगी जी ने घोषणा कर दी है कि भाई जल्दी से जल्दी भर्ती आपकी आ रही है। और अभी तक सिर्फ ये 42,000 पोस्ट थी लेकिन अब बढ़कर के 44,000 पोस्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी का दे दिया भाई। न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर आई चुकी है। 21 हजार करके यहाँ पर 42,000 का आपने नोटिफिकेशन देखा था कि भाई यहाँ पर 42,000 की भर्ती होने वाली है, लेकिन अब यहाँ पर 44,000 की भर्ती की जाएगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। नई नियमावली लागू होगी। होम गार्ड बोर्ड बनेगा एक जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। तो नई नियमावली के तहत यहाँ पर ये सारा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिस तरह से एक बोर्ड बनता है, जिस तरह से भर्ती कंप्लीट कराई जाती है, वैसे ही यूपी होम गार्ड की भर्ती इसी तरह से अलग से बोर्ड बनाकर अलग नियमावली लागू कर कराई जाएगी। सिर्फ 2 स्टेप है, आपको 2 स्टेप फुलफिल करने हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी। जी हाँ। और देखिए जो होमगार्ड होते हैं उन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आरक्षण मिल जाता है ना। तो अगर आप यूपी होमगार्ड बन जाते हैं फिर आगे यूपी पुलिस में भरते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सहूलियत मिलेगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर साथियों। अभी अगर हम बात करें तो जो होमगार्ड के पद है यूपी में वो 1,18,348 पोस्ट हैं, जिसमें से 74,155 तो भरे हुए हैं और 44,193 खाली पद हैं। तो इन्हीं खाली पदों पर भर्ती आने की बात हो रही है। यहाँ पर बात करें 2 स्टेप में आप सभी को नौकरी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर कुछ रोचक जानकारी जो मैं आपको बता रही थी। पहले तो आप ये समझ लिया आप 10th पास हैं तो आपके लिए भर्ती है। 10वीं पास यहाँ पे होनी चाहिए, किसी बोर्ड से, किसी से भी, मतलब 10वीं पास। देखिए रोचक जानकारी जानिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफिकेशन है ना आपकी, जैसे क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपने मान लो 10th कर रखी है, 10th पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो 8 नंबर, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 9 नंबर, और आपने पीजी कर रखी है तो 10 नंबर। मान लीजिए आप पीजी करके और अप्लाई करते हैं होमगार्ड में तो आपको 10 नंबर मिल गए। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आपने पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया 10 नंबर मिल गए। अगर आपने खेल कूद में भी हासिल कर लिया, खेल कूद में क्या है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर, एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 1 नंबर, इस तरह से मिलता है। समझ में आ गया। एनसीसी सी का जो सर्टिफिकेट होता है बेस्ट होता है, 5 नंबर देता है, एनसीसी बी का 3 और एनसीसी ए का 1 नंबर। तो मान लीजिए आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मान लीजिए एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिल गए। अब मान लीजिए आपको एनसीसी या पूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट है तो इसके 5 नंबर, खेल कूद में आपको 5 नंबर और एनसीसी में 5 नंबर, तकनीकी डिप्लोमा किया है तो उसका 10 नंबर, इंटरव्यू का 10 नंबर। साथियों ये ऐसा अब तक होता था। ठीक है, जो 100 नंबर थे वो आपके इस तरह से 100 नंबर है ये 10, 20
और 30, 40, 50 नंबर का पेपर होता है, तो 50 नंबर। अब देखिए जो भी होगा, जितने का भी आएगा, नई नियमावली में सब कुछ पता चलेगा। अभी तक ऐसा होता था भाई कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी के मिल जाते थे, पीटी के मिल जाते, पेपर नहीं होता था इस अब तक। लेकिन इस बार नई नियमावली आएगी तो क्या पेपर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, जहां तक है इस बार पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना, पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर पेपर में वही आपके रीजनिंग, मैथ वगैरह वही सब आएगा। और यहाँ पर बात करें एज की, तो 18 से 45 वर्ष जनरल की, 18 से 48 वर्ष यहाँ पर ओबीसी की, 18 से 50 वर्ष SC ST की एज है। भाई बहुत ज्यादा एज है, बुढ़ापा आ जाता है 18 से 50 में, है ना। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन में यहाँ पर 44,000 पोस्ट की बात की जा रही है कि भाई पहले तो ये कहा जा रहा था कि 21,000 दो बार आएंगी, लेकिन यहाँ पर 2033 तक 42,000 जो रिटायर होंगे उन्हीं को भरने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है कि भाई ये हमें 44,000 सीट लानी है, क्योंकि 44,000 पोस्ट कहीं ना कहीं खाली है। तो अब ये 42,000 से बढ़कर के 44,000 हो गया है, ठीक है, इतना समझ आ गया। बाकी आपको यहाँ पर अब फिजिकल है, उसमें भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 2 से 2.5 किलोमीटर हम करेंगे फिजिकल को। और इन्होंने क्योंकि न्यूज़पेपर में एग्जाम की भी बात करी है, इसलिए ये वाला पैटर्न शायद इस बार नहीं चलेगा, इस बार एग्जाम होगा। क्योंकि देखो सही भी है, आज में क्या है, मान लो किसी के पास एनसीसी नहीं है तो पढ़ के तो अब वो मेहनत करेगा भाई, अब तो उस पर डिपेंड है कि मेहनत कर लेगा। लेकिन एनसीसी तो पहले से वो एनसीसी में नहीं है, तो अब कहां से कर लेगा। तो मान लीजिए 5 नंबर तो गए उसके एनसीसी में, मान लीजिए वो खेल कूद में भी नहीं है तो 5 नंबर तो वो गए। तो अच्छी बात है कि ये सिस्टम इस बार नहीं लागू होगा, इस बार आपका पेपर होगा। समझ में आ गया, 50-100 नंबर जितने का भी हो तो वो पेपर होगा आप सभी का। बाकी क्वालिफिकेशन आप सभी की 10th पास है, और सैलरी आपकी मिल जाती है 20 प्लस, आपकी सैलरी 20,000 प्लस मिल ही जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है साथियों। पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है यहाँ पर कि टोटल इतने पोस्ट पद हैं, उसमें इतना इतना है, 2 स्टेप होंगे आपके, क्या क्या होगा, एग्जाम और फिजिकल इस बार होने वाला है। ये नहीं है तो अच्छी बात है, ओके, आपको बता ही दिया मैंने। और बाकी यहाँ पर बात करें अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट साथियों आपकी फरवरी मार्च में आने की संभावना है, फरवरी मार्च, ठीक है। तो अप्लाई डेट देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि भाई फरवरी मार्च में हम जारी कर देंगे नोटिफिकेशन। तो ज्यादा समय नहीं बचा है, बिना देरी के ही आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड के लिए आपको बेस्ट बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहां जाकर परचेज कर लिए। बेस्ट बुक है, टॉपर्स की चॉइस है, और मैंने बहुत छानबीन खोज करके यहाँ पर आपके लिए बुक सजेस्ट की है, चूज की है यहाँ पर। तो जाइए और इस बुक को परचेज करिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। 1 स्टॉप सॉल्यूशन के तहत आप हर सब्जेक्ट का आपका एक ही बुक में क्लियर हो जाएगा। तो जाइए और परचेज करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू, जय हिंद।